अंकिक प्रश्न है, क्लास 10th का फिजिक्स का है पोर्शन, भौतिक विज्ञान का। अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण से संबंधित अंकिक प्रश्न है। पहला प्रश्न अंकिक प्रश्न, पहला प्रश्न है हम लोगों का प्रश्न है, एक अवतल दर्पण के सामने, एक अवतल दर्पण है, इसके सामने 20 सेमी की दूरी पर वस्तु रखने पर, यानी वस्तु को अवतल दर्पण के सामने वस्तु को 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। तो वस्तु की दूरी को हम u से दर्शाते हैं, तो u बराबर क्या हो जाएगा 20 सेमी। अभी साइन बता रहे हैं कि साइन क्या होता है, अभी बता रहे हैं इसको। तो u बराबर क्या हो जाएगा 20 सेमी। ठीक है, आगे वस्तु रखा गया है, उसका वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है। ठीक है, उसका वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी बन रहा है, यानी v का मान दिया है। ठीक है, प्रतिबिंब की दूरी, दर्पण से प्रतिबिंब जो है वह 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बन रहा है, 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बन रहा है। तो दर्पण का हमें फोकस दूरी ज्ञात करना है। फोकस दूरी मतलब हमें स्मॉल f को ज्ञात करना है, ये स्मॉल f हमें ज्ञात करना है। जैसा कि हमें चिन्ह परिपाटी में हमें पता है कि जो प्रतिबिंब बन रहा है वास्तविक बन रहा है, प्रतिबिंब वास्तविक बन रहा है, इसका मान v का मान निगेटिव होगा। ठीक है, तो देखिए अगर ये अवतल दर्पण है, अगर हम ध्रुव को मूल बिंदु मान लेंगे, ध्रुव को क्या मान लेंगे, मूल बिंदु अगर मानेंगे, तो इधर जो रहेगा ये हमारा पॉजिटिव x है, राइट, इसके राइट साइड क्या रह जाएगा पॉजिटिव x अक्ष है, और ये क्या है निगेटिव x अक्ष है। ठीक है, ये हमारा निगेटिव x अक्ष है, और ये हमारा पॉजिटिव y, और ये क्या है निगेटिव y। ठीक है, अब वस्तु हमेशा बाईं ओर रहती है, यहां पर मान लो कि वस्तु बाईं ओर है, ये जहां पर वस्तु है और ध्रुव, यानी वस्तु से ध्रुव की दूरी को हम वस्तु की दूरी कहते हैं और इसको u से दर्शाते हैं। ठीक है, तो ये देखिए u किस पर पड़ रहा है, निगेटिव x पर पड़ रहा है, इसलिए इसमें u का मान क्या रहेगा निगेटिव रहेगा। ठीक है, और भी प्रतिबिंब इसका इधर ही बनता है, मान लीजिए कि प्रतिबिंब इसका यहीं पर मान लीजिए कि प्रतिबिंब बन रहा है। ठीक है, ये तो प्रतिबिंब इधर ही बनता है, तो इसका भी का मान क्या हो जाएगा माइनस। ठीक है, तो हमें f निकालना है, या तो हमें क्वेश्चन में वास्तविक शब्द लिखा है, क्वेश्चन में क्या लिखा गया है वास्तविक प्रतिबिंब, यानी जो प्रतिबिंब बन रहा है, जो हमारा प्रतिबिंब है वह क्या है वास्तविक है। प्रतिबिंब जो हमारा है वास्तविक है, तो हमने बताया था कि वास्तविक, अगर वास्तविक प्रतिबिंब बनता है इस कंडीशन में भी का मान क्या होगा निगेटिव होगा। आभासी बनेगा, वास्तविक में उल्टा बनता है और ये निगेटिव होता है, आभासी बनता तो ये पॉजिटिव x अक्ष पर, तो यहाँ पर भी का मान क्या होता है पॉजिटिव होगा। इसलिए हम u का मान क्या लेंगे -20 सेमी, और v का मान क्या लेंगे -30 सेमी, और हमें f निकालना है, f का मान निकालना है। हमें फार्मूला पता है कि 1/f = 1/v + 1/ क्या होता है u। तो यहाँ पर 1/f हो गया, v का मान क्या रख देंगे हम -30, तो v का मान -30 रख देंगे, प्लस u का मान -20। ठीक है, अब ये माइनस ऊपर चला जाएगा, और ये जो माइनस है इसको भी माइनस कर देगा, तो ये क्या हो जाएगा 1/f = 1/ ये -30 हो जाएगा, ये माइनस क्या हो जाएगा 1/20। अगर एलसीएम लेंगे 20 और 30 का एलसीएम लेंगे, लॉसो लेंगे तो 60 आएगा। ठीक है, तो 60 पर हमने एलसीएम बिठा लिया, तो 30 दूना के 60, पहले इसमें डिवाइड करते हैं, जितना आता है उस ऊपर गुणा कर देते हैं। ये हमारा समाहर है, तो इस वाले हर से, यानी 30 जो हर है इसको डिवाइड करेंगे 60 से, तो 30 दूना के 60 2 आया, फिर 2 का गुणा करेंगे तो ये -2 हो जाएगा, फिर ये माइनस सिंबल है तो ये माइनस सिंबल यहाँ पर लगा देंगे, फिर 20 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, फिर 3 का गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा। ठीक है, तो 1/f = ये दोनों माइनस में है तो दोनों माइनस जुड़ेंगे, सिंबल माइनस ही रहता है, तो ये -2 -3 मिलकर क्या हो जाएगा -5, और क्या हो जाएगा 60, काट देंगे तो 5 × 5, ठीक है, और इसको काटेंगे तो 12 आ जाएगा। ठीक है,
तो यानी एफ 1/f इज इक्वल टू 1/-12 हम लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए दोनों के ऊपर एक एक है, यदि अंश बराबर रहता है तो हर भी आपस में बराबर होगा, तो अंश दोनों का एक है और बराबर है, इसलिए हर एफ बराबर क्या हो जाएगा -12। तो यहाँ से एफ का मान क्या मिल जाएगा -12 सेमी। ठीक है, हमें फोकस दूरी निकालना था, फोकस दूरी क्या हो जाएगा -12 सेमी। ठीक है दोस्तों, तो चिन्ह परिपाटी में हमें पता है, ठीक है, एफ भी क्या रहेगा माइनस रहता है इसमें, क्योंकि इधर यही हमारा फोकस दूरी है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा -12 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये अंकित का पहला प्रश्न है। ठीक है, ये तो जो हमारा अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण में U निगेटिव होता है, या तो U सब में निगेटिव होगा। एक बात ध्यान से जानना कि U चाहे दर्पण है चाहे लेंस है, U हमेशा निगेटिव रहता है। क्यों? क्योंकि वस्तु हमेशा बाईं ओर रखी जाती है। ठीक है, तो U हमेशा निगेटिव हो जाएगा। ठीक है, और HO मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमेशा पॉजिटिव रहता है, यानी वस्तु की लंबाई हमेशा क्या रहता है धनात्मक रहता है। ये फिक्स है, कहीं पर भी यह फिक्स है हमेशा के लिए। ठीक, U हमेशा निगेटिव, यानी वस्तु की दूरी हमेशा निगेटिव, और प्रतिबिंब की वस्तु की लंबाई हमेशा धनात्मक होता है। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर दूसरा देख लेते हैं। ये पहला अंकित का क्वेश्चन था। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 2 देखो कह रहा है कि अवतल दर्पण के सामने, अवतल दर्पण से क्वेश्चन है, अवतल दर्पण के सामने 10 सेमी दूर रखी वस्तु का प्रतिबिंब। ठीक है, तो अवतल दर्पण के लिए हमें पता है कि जो ये हमारा दर्पण कौन सा है, अवतल दर्पण है। ठीक है, तो अवतल दर्पण के लिए U का मान, ठीक है, U का मान हमेशा माइनस में होता है, और U हमेशा माइनस, F भी क्या रहता है माइनस। ठीक है, अगर प्रतिबिंब बन रहा है वास्तविक, ठीक है, अगर वास्तविक प्रतिबिंब है, ऐसे समझ सकते हैं हम लोग कि यदि प्रतिबिंब दो तरह का बनता है। अगर वास्तविक बनेगा तो भी का मान क्या हो जाएगा निगेटिव, और यदि आभासी बनेगा तो भी का मान क्या हो जाएगा पॉजिटिव। ठीक है, और इसमें वास्तविक प्रतिबिंब में HI क्या रहेगा निगेटिव, और आभासी में HI क्या रहेगा पॉजिटिव। और हमें पता है कि ये जो HO है वह हमेशा क्या रहेगा पॉजिटिव। बस इतना हमें जानना है। चिन्ह परिपाटी अगर सही ढंग से जान गए तो क्वेश्चन आराम से लग जाएगा। जैसे अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण में U निगेटिव, ठीक है, U का मान यानी वस्तु की दूरी निगेटिव, फोकस दूरी भी निगेटिव। अब प्रतिबिंब के बारे में हमें 2 चीज पता है। अगर क्वेश्चन में दिया रहेगा कि प्रतिबिंब वास्तविक बन रहा है, उस कंडीशन में भी का मान क्या हो जाएगा माइनस। ठीक है, और HI माइनस, यानी जो प्रतिबिंब की लंबाई है वह भी निगेटिव रहती है। अगर आभासी बन रहा है, इस कंडीशन में भी धनात्मक होगा और HI भी धनात्मक होगा। ठीक है दोस्तों, तो आगे देखिए दूसरा क्वेश्चन, देखिए क्या कर रहा है कि अवतल दर्पण के सामने 10 सेमी दूर रखी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक कह दिया है। ठीक है, तो पहला कि जो वस्तु रखा गया है वो 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा U का मान -10 हो जाएगा, U का मान क्या हो जाएगा -10 हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है कि वास्तविक शब्द दे दिया है, तो वास्तविक शब्द दिया है तो वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है। प्रतिबिंब कैसा बन रहा है वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है। ठीक है, इसलिए भी का मान क्या हो जाएगा निगेटिव, और वास्तविक प्रतिबिंब 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बन रहा है, यानी जो प्रतिबिंब है वह दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बन रहा है। तो भी का मान क्या हो जाएगा -30 सेंटीमीटर। और हमें फोकस दूरी, पुनः हमें फोकस दूरी ज्ञात करना है, तो यह क्वेश्चन मार्क। ठीक है, और हमें दर्पणों के लिए हमें सूत्र पता है कि 1/f = 1/v + 1/u। ठीक है, ये दर्पण के लिए है,
चाहे वह अवतल दर्पण रहे चाहे उत्तल दर्पण रहे, यू वी एफ में संबंध क्या होता है, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/k यू। अब देखिए क्वेश्चन को लगा रहे हैं, तो हमें सूत्र पता है कि 1/f बराबर 1/v प्लस 1/k यू। अगर मान रख दे, किसका मान, v का मान क्या है -10 है, तो 1/-10 और प्लस क्या हो जाएगा 1/-30, ठीक है। तो ये 1/f हो जाएगा। अब ये माइनस चला जाएगा ऊपर, तो -1/10 और ये माइनस इसको भी प्लस को भी माइनस कर देगा, तो ये क्या हो जाएगा -1/30। अब हम 10 और 30 का एलसीएम ले लेंगे, लॉसा ले लेंगे, तो हमारा 30 हो जाएगा। अब ये समाहार हो गया हमारा, तो अलग अलग जो हमारा है पहले भिन्न के हर से इसमें डिवाइड करेंगे तो 3 आ जाएगा, फिर गुणा कर देंगे तो 10 3 30, फिर 1 में गुणा कर देंगे तो -3, फिर डिवाइड करेंगे इसमें तो 1 आएगा, गुणा कर देंगे तो -1, ठीक है। अब दो माइनस में है तो दोनों संख्याएं जुड़ेंगी, -1 और ये -3 और -1 मिलके -4 बटा के क्या बन जाएगा 30। अगर इसको 2 से काट देंगे तो 2 दूना के 4 और ये कितना हो जाएगा 15, ठीक है। अब ये 1/f है, ठीक है। अगर हम f का मान निकालेंगे तो ये पलट जाएगा, यानी 15 चल जाएगा ऊपर, जैसे हम f को ऊपर ले रहे हैं 1 को नीचे ला रहे हैं, इसी तरह 15 चला जाएगा ऊपर, 2 आ जाएगा नीचे, तो क्या आ जाएगा 15/2। और काट देंगे तो क्या हो जाएगा -7.5 सेमी। ये फोकस दूरी क्या हो जाएगी -7.5 सेमी इसकी फोकस दूरी हो जाएगी। यह क्वेश्चन नंबर 2 था। बस हमें विशेष ध्यान इसी पर देना है जो चिन्ह परिपाटी है कि अवतल दर्पण में u हमेशा माइनस रहेगा, f भी हमेशा माइनस रहेगा और HO हमेशा पॉजिटिव रहेगा। अब प्रतिबिंब के बारे में 2 चीज हमें पता है, प्रतिबिंब के बारे में 2 चीज पता है। यदि वास्तविक शब्द दे दिया है क्वेश्चन में कि प्रतिबिंब वास्तविक बन रहा है, इस कंडीशन में v का मान निगेटिव होगा और HI भी निगेटिव होगा। HI मतलब प्रतिबिंब की लंबाई भी निगेटिव होगा। अगर आभासी कह दिया है तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा v पॉजिटिव रहेगा और HI भी पॉजिटिव रहेगा, बस ये, और इसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारा क्वेश्चन में जैसे दिया था कि वस्तु दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है तो u का मान -30 हो जाएगा, और कह रहा है कि वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है, इसलिए v का मान हम -30 से मिलेंगे और f का मान क्वेश्चन मार्क f हमें निकालना है। और हमें फार्मूला पता है, ये दर्पण सूत्र का पता है, ये गोली दर्पणों के लिए u v f में संबंध 1/f बराबर, ये हमारा सूत्र पर रख के फिर लगा देंगे, ठीक है दोस्तों। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन कह रहा है, तीसरा क्वेश्चन है इसका, तो इसको इरेज कर दे। इसका देखिए दोस्तों तीसरा क्वेश्चन है कि 20 सेमी फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने, अवतल दर्पण से क्वेश्चन है तो सब चीज यही रहेगा। कह रहा है कि 20 सेमी फोकस दूरी दिया है, यानी f का मान हमें दे दिया है -20, माइनस लेंगे क्यों, क्योंकि हमें पता है f का मान क्या है -20 सेमी फोकस दूरी, यानी 20 सेमी फोकस दूरी वाले 20 सेमी फोकस दूरी के अवतल दर्पण के सामने एक वस्तु 30 सेमी की दूरी पर रखी है, यानी वस्तु को रखा गया है कहां पर 30 सेंटीमीटर की दूरी पर, ठीक है। तो हमें प्रतिबिंब की स्थिति बताना है, यानी प्रतिबिंब की स्थिति बताना है कि प्रतिबिंब कहां बनेगा, यानी दर्पण से कितनी दूरी पर बनेगा प्रतिबिंब, इसी को हमें बताना है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों हमें सूत्र पता है 1/v प्लस 1/u बराबर 1/के क्या होता है f। अब हमें यह निकालना है तो इसको इस तरफ भेज देंगे, तो ये क्या हो जाएगा 1/v बराबर 1/f माइनस 1/u, इधर भेज देंगे तो ये माइनस हो जाएगा 1/q। अब सबकी वैल्यू पुट कर देते हैं, रखते हैं, तो 1/v बराबर क्या हो जाएगा, f का मान क्या है -20, तो ये क्या हो जाएगा -20। अब यह माइनस है और u का मान पुनः -30, ठीक है। अब ये ऊपर जाएगा माइनस, तो -1/20 हो जाएगा और ये वाला माइनस इसको प्लस कर देगा, ठीक है। ऊपर जाएगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो क्या हो जाएगा +1/30। उसके बाद हम अब एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम 60 पर बैठ जाएगा, 20 और 30 का एलसीएम ले लेंगे तो 60 आ जाएगा, ठीक है।
अब हमें पता है कि हम 20 से पहले डिवाइड करते हैं, भागा देते हैं, जो पहला वाला भिन्न का है इसके हर से इसमें भागा देते हैं, सम हर से। तो 20 से भागा देंगे तो 3 आएगा, जितना आता है अंश में गुणा करते हैं, तो 3 का गुणा -1 में करेंगे तो -3, ये प्लस है तो यहाँ पर हमने प्लस ले लिया। फिर 30 का डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, 30 दूना के 60, फिर 2 एकम 2, ठीक है। यहाँ से करेंगे तो -3 में से 2 जाएगा तो -1 बचता है, जो बड़ा रहता है उसी का सिंबल लिया जाता है। तो 1 प्लस माइनस हमेशा घटता है, ये माइनस है ये प्लस है तो हमेशा घटेगा, तो घटने पर 1 आया है। अब जो बड़ा रहेगा उसी का सिंबल लेते हैं, तो 3 का सिंबल माइनस है और 2 का सिंबल प्लस है, इसलिए माइनस का सिंबल हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 60। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/v, अब ये माइनस नीचे ले लेंगे तो 1 बटा क्या हो जाएगा -60। अब हमें पता है कि दोनों का अंश बराबर है, ठीक है, इसका भी अंश 1 है इसका भी अंश 1 है। इस कंडीशन में v का मान क्या बन जाएगा -60 सेमी। अच्छा, माइनस क्या बता रहा है कि जो प्रतिबिंब बन रहा है वास्तविक बन रहा है। देखिए ये अगर v का मान माइनस है तो प्रतिबिंब क्या है वास्तविक है, और उल्टा, ठीक है। जो माइनस बताएगा कि जो प्रतिबिंब है वह दर्पण से 60 सेंटीमीटर की दूरी बन रहा है, जो प्रतिबिंब है वह दर्पण से 60 सेंटीमीटर की दूरी पर बन रहा है, वास्तविक और उल्टा बन रहा है, ठीक है। ये हमारा क्या है वास्तविक है उल्टा, और दर्पण से 60 सेंटीमीटर की दूरी पर प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा बन रहा है। यह क्वेश्चन नंबर 3 था, ठीक है दोस्तों। अब क्वेश्चन नंबर 4 का बात करते हैं। जो 4 है, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 जो क्या कर रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 कर रहा है कि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेमी है, यानी जो फोकस दूरी है, और हमें पता है अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, तो f का मान क्या हो जाएगा, f का मान -10 सेमी, ठीक है। उसके बाद कर रहा है कि दर्पण से 20 सेमी दूरी पर, ठीक है, दर्पण से क्या कर रहा है 20 सेंटीमीटर की दूरी पर प्रतिबिंब बन, दर्पण से 20 सेमी दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब कितनी दूरी बनेगा, यानी जो दर्पण से वो 20 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रखा गया है, इसका प्रतिबिंब के बारे में बता सकता है, ठीक है दोस्तों। ये आप लोग लगा सकते हैं, सब हमें पता है, इस फार्मूले पर रख देंगे तो जैसे हमें 1 बटा के v बराबर क्या हो जाएगा, इस ये 1 बटा के, ठीक है, इसको भेज देंगे तो 1 बटा के ये -1 बटा क्या हो जाएगा, ये इस सूत्र पर रख के आराम से लगा लेंगे। ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक है दोस्तों। चौथा जो क्वेश्चन था ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, ठीक है। हमें पता चल जाएगा f का मान माइनस होता है, f का मान -20, u का मान f का मान -10 है और u का मान -20 है, तो हम भी निकाल सकते हैं, ठीक है दोस्तों। ये आपके लिए होमवर्क है। 5वां क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या कर रहा है। 5वां जो क्वेश्चन है, एक 3 सेमी लंबी वस्तु, अब यहां पर देख लिए वस्तु की लंबाई दे दिया है कि वस्तु की लंबाई कितना है 3 सेमी है, तो वस्तु की लंबाई 3 सेमी है, इसलिए वस्तु की लंबाई को दर्शाते हैं HO से, ठीक है। तो हम लोगों का जो HO हो जाएगा वह कितना सेमी हो जाएगा 3 सेमी, और ये प्लस होता है क्योंकि हमने बता दिया है, ठीक है। HO हमेशा पॉजिटिव होता है, तो HO हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना हो जाएगा 3 सेमी, तो वस्तु की लंबाई कितना हो जाएगा 3 सेमी, ठीक है। फिर कह रहा है कि 8 सेमी वक्रता त्रिज्या वाले, यानी R का मान इसमें दिया है, तो R का मान माइनस होता है इसमें, अगर R की बात करें तो इसमें R भी क्या होता है माइनस होता है, ठीक है। तो R का मान -8 सेमी है, ठीक है। 8 सेमी वक्रता त्रिज्या वाले, ठीक है, अवतल दर्पण के सामने 12 सेमी की दूरी पर, ठीक है, दूरी पर मुख्य अक्ष के लंबवत रखी गई है, यानी जो वस्तु है 3 सेमी की वस्तु है, 8 सेमी उसका वक्रता त्रिज्या है, और यह दर्पण के सामने जो रखा गया है, ठीक है, दर्पण के सामने 12 सेमी की दूरी पर मुख्य अक्ष के लंबवत रखा गया है, यानी u का मान क्या हो जाएगा -12 सेमी, ठीक है। तो हमें निकालना क्या है प्रतिबिंब की स्थिति। अब देखिए हमें निकालना है v, देखिए क्या क्या कर रहा है, हमें दिया है प्रतिबिंब की स्थिति, पहला हमें निकालना है प्रतिबिंब की स्थिति, फिर उसके बाद आकार बताना है,
आकार, फिर बताना है प्रकृति। 3 चीज हमें बताना है, ठीक है। तो प्रतिबिंब की स्थिति मतलब ये यू निकालना है कि प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पर बन रहा है, ठीक है। हमें क्या निकालना है, भी। प्रतिबिंब की स्थिति मतलब हमें भी बताना है कि भी यानी जो प्रतिबिंब है वह दर्पण से कितनी दूरी बन रहा है, भी निकालना है। आकार बताना है यानी मतलब ऊंचाई निकालना है, ठीक है। और प्रकृति पूछ रहा है तो प्रकृति मतलब आभासी बन रहा है कि वास्तविक। अगर प्रकृति के बारे में बात बताएंगे तो प्रकृति में क्या क्या हमें पता है कि अब जो आभासी बन रहा है कि वास्तविक बन रहा है, उल्टा है कि सीधा, ये इसकी प्रकृति है, नेचर है, ठीक है। तो प्रकृति में हमें क्या क्या बताना पड़ेगा, ये आभासी है। अच्छा, आभासी होता है तो सीधा कहते हैं हम, सीधा होगा कि वास्तविक है। वास्तविक है मतलब क्या हो जाएगा, उल्टा, ये बताना है, ठीक है। क्वेश्चन क्या फिर से समझ लीजिए कि कोई हमारा अवतल दर्पण है, 3 सेमी की वस्तु है, जो वस्तु की लंबाई वह 3 सेमी की वस्तु है, 8 सेमी वक्रता त्रिज्या वाले अवतल दर्पण से, ठीक है, 12 सेमी पर यह रखा गया है, ठीक है। तो हमें प्रतिबिंब की स्थिति यानी भी ज्ञात करना है, आकार मतलब ऊंचाई निकालना है, हाइट ऑफ इमेज, प्रतिबिंब की लंबाई ज्ञात करना है, प्रकृति हमें बताना है आभासी सीधा कि आभासी, ये आभासी सीधा बन रहा है कि आभास ये वास्तविक उल्टा बन रहा है, ठीक है दोस्तों। और हमें जैसा पता है कि अगर हमें देखो सूत्र पता है कि F बराबर क्या होता है, R/2, ये सूत्र पता है F बराबर R/2, तो हमें पता है R का मान -8/2 यानी क्या बन जाएगा, -4 सेमी, ठीक है। तो हमें 2 चीज पता चल जाएगा, जैसे इसमें 3 चीज है, F, V और U, 3 चीज है। अगर 2 चीज पता चल जाएगा तो सूत्र की सहायता से हम तीसरा चीज निकाल सकते हैं। तो हमें F का मान -4 मिल गया और U हमें -12 दिया है, ठीक है। तो हमारा सूत्र क्या होता है, सूत्र हमें पता है कि 1/V प्लस 1/U बराबर 1 क्या बनता है, F। अब हमें V का मान निकालना है तो इसको भेज देंगे इस तरफ, तो क्या हो जाएगा, 1/V बराबर 1/F माइनस 1/U। अब सबका देखो मान रख देंगे, तो मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए 1/V हो जाएगा, F का मान क्या है -4, तो ये 1 क्या बन जाएगा, -4, और ये माइनस है, इसको 4 ऐसे बना दे रहे हैं, ठीक है। U, ये हमारा U है और U का मान क्या है, -12, ठीक है दोस्तों। तो अब देखिए क्या होगा, ये माइनस चला जाएगा ऊपर, तो -1/4 और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +1/12। अब हम लोग एलसीएम ले लेंगे 4 और 12 का, 12 ही आएगा तो 12 एलसीएम हो जाएगा, 4 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, फिर गुणा करेंगे तो -3, प्लस 12 का डिवाइड करेंगे 12 में तो 1 आएगा, फिर 1 का गुणा करेंगे तो ये, अच्छा घटा देंगे तो क्या बन जाएगा, -2/12, काट देंगे तो क्या हो जाएगा, 1/6, यानी 1/V बराबर 1/-6, तो V का मान क्या हो जाएगा, -6 सेंटीमीटर, क्योंकि दोनों का आंसर बराबर है, हर भी बराबर होगा। अच्छा, V का मान -6 हो गया तो हमें 2 चीज तो पता चल गया, V का मान पता चलेगा 6 हो गया, ये पता चल गया, और माइनस ने हमें बता दिया कि यह वास्तविक और उल्टा है, यानी प्रतिबिंब की स्थिति और प्रकृति तो पता चल गया, ठीक है। ये माइनस क्या बता दिया कि जो प्रतिबिंब बन रहा है वह वास्तविक है, प्रतिबिंब क्या है, वास्तविक है, यानी -x अक्ष पर है। अच्छा, वास्तविक के साथ क्या है, ये उल्टा है, ठीक है, ठीक है। अब देखिए, अब हमें HI निकालना है, तो उसके लिए हमें सूत्र है, रेखीय आवर्धन का सूत्र है, m बराबर क्या होता है, -V/U बराबर HI/HO, दर्पण के लिए यह सूत्र है। अब हमें m से मतलब ही नहीं है, हमें इनसे मतलब ये वाला ले लेंगे, तो -V/U बराबर क्या हो जाएगा, HI/HO। अब सबका मान रख दो, ठीक है, ये माइनस है, फार्मूले का माइनस है, और V का मान निकालें, अभी ये भी -6 है, तो यहाँ पर ब्रैकेट लगाना पड़ेगा -6, ठीक है। V का मान क्या हो जाएगा, -6। इसके बाद U का मान क्या है, -12, तो U का मान हमने -12 रख दिया। उसके बाद HI हमें निकालना ही है, HO का मान कितना दिया है, +3 सेमी, तो ये हमारा 3 हो जाएगा, ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, अगर इसको काट देंगे तो 6 × 6 और 6 दूना के 12, यानी क्या हो जाएगा, 1/2, ये -1 बचा है, तो -1/2 बराबर HI/3।
अच्छा 3 को उस तरफ भेजेंगे तो ये एच आई के साथ डिवाइड में है, नीचे है तो यानी डिवाइड में है तो इधर जाएगा तो इनटू में हो जाएगा, ये भाग में है तो इधर जाएगा तो गुणा में हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा माइनस, अच्छा गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा -3/2 एच आई। अच्छा इसको डिवाइड कर देंगे तो क्या बन जाएगा -1.5, 3 का आधा 1.5 सेमी एच आई। ठीक है, यानी आधा बन रहा है। वस्तु कितना है, वस्तु 3 सेंटीमीटर का है और प्रतिबिंब की लंबाई क्या है 1.5 यानी आधा बन रहा है। ठीक है, 1.5 वस्तु की क्या है लंबाई है, तो हमारा तीनों ज्ञात हो गया। ठीक है दोस्तों, तो मेन यही कॉन्सेप्ट है, अगर ये क्लियर है तो पूरा सवाल कुछ भी नहीं है। ठीक है, देख लीजिए पुनः अगर हम बात करें तो जैसा कि हमें पता है HO उसमें दे दिया है, वस्तु की लंबाई 3 सेमी और ये हमेशा धनात्मक रहेगा तो धनात्मक ले लिए। R हमें पता है निगेटिव है क्योंकि यह निगेटिव x अक्ष पर पड़ रहा है, जो वक्रता त्रिज्या इधर ही पड़ेगा। ठीक है, निगेटिव x अक्ष पर, तो R का मान -8 सेमी हो जाएगा और हमें पता है यह बराबर R/2। R का मान क्या है -8 है, बाई 2 करेंगे तो क्या मिल जाएगा, F का मान -4 हो जाएगा। क्यों, तो क्योंकि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या का आधा होता है, तो -8 है तो 4 ही होगा, तो -4 आ जाएगा। और U यानी वस्तु रखी गई है दर्पण से के सामने 12 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है, तो U का मान -12, -U हमेशा माइनस रहेगा, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। तो हमें प्रतिबिंब की स्थिति बताना है। प्रतिबिंब की स्थिति मतलब प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी बन रहा है। ठीक है, तो यानी हमें भी का मान ज्ञात करना है, आकार बताना है यानी ऊंचाई निकालना है, और क्या निकालना है प्रकृति। तो प्रकृति 2 चीज है, एक आभासी बनेगा सीधा, वास्तविक उल्टा, 3 चीजें हमें बताना था। तो हमने ये सूत्र हमें पता है कि 1/v = 1/u = 1/f। तो हमें भी का मान निकालना है तो u को भेज देंगे उस तरफ, तो ये प्लस है तो उधर आके क्या हो जाएगा माइनस। तो 1/v सारी वैल्यूज रख देते हैं यहाँ पर, तो हमारा भी का मान -6 आ जाता है। माइनस बता दिया कि प्रतिबिंब क्या बन गया, अगर भी का मान माइनस है तो हमें पता है भी का मान माइनस है तो प्रतिबिंब क्या बनेगा वास्तविक, अगर प्लस रहेगा तो आभासी। तो भी हमें माइनस बता देगा कि प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा बनेगा, तो 2 चीज क्लियर हो जाएगा। भी का मान पता चल गया कि दर्पण से 6 सेंटीमीटर की दूरी बन रहा है। ठीक है, दर्पण से 6 सेंटीमीटर की दूरी बन रहा है, दर्पण के सामने ही बन रहा है 6 सेंटीमीटर की दूरी पर। ठीक है, वास्तविक और उल्टा, प्रकृति भी पता चल गया। आकार के लिए हमें रेखीय आवर्धन का सूत्र पता है, m = -v/u = hi/ho। तो हमें m से मतलब नहीं है, हमें रेखीय आवर्धन नहीं निकालना है, हमें ये hi निकालना है। तो ये दोनों लेंगे रिलेशन, ले लिए, ये माइनस सूत्र का है, भी का मान पुनः -6 और ये -12, ये माइनस माइनस कैंसिल कर देंगे ये वाला, और 6 × 6 = 6 × 12 यानी -1/2, और ये इधर डिवाइड में इधर इंटू में हो जाएगा -3/2, 2 से डिवाइड कर देंगे तो 1.5 आ जाएगा सेमी, ये हमारा अच्छा ही है। ठीक है, तो ये हमारा प्रतिबिंब लंबाई है। ठीक है दोस्तों, अब 6वां क्वेश्चन देखिए। अगर 6वां क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, छठवां क्वेश्चन कह रहा है कि एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 60 सेमी है। लगा सकते हैं दोस्तों आप लोग, एक अवतल दर्पण की जो वक्रता त्रिज्या वो 60 सेमी है। ठीक है, कितना सेमी है 60 सेमी, यानी R का मान क्या बन जाएगा -60 सेमी। ठीक है दोस्तों, अच्छा वक्रता त्रिज्या -60 है तो यह बराबर क्या हो जाएगा -60/2, उसका आधा यानी -30 सेमी। F का मान -30 सेंटीमीटर हो जाएगा। उसके बाद 4 सेमी लंबी एक वस्तु, यानी HO का मान क्या हो जाएगा +4 सेमी। 4 सेमी एक लंबी वस्तु है, दर्पण से 45 सेमी दूरी पर रखी गई है, यानी जो रखा गया U, यानी वस्तु की दूरी क्या हो जाएगी -45 सेमी। तो प्रतिबिंब की वही सब हमें निकालना था, सेम चीज, यानी हमें भी निकालना है, प्रतिबिंब की स्थिति HI निकालना है, और क्या निकालना था वास्तविक है प्रकृति, 3 चीज बताना है। ठीक है, तो हमें क्या क्या निकालना है 3 चीज, भी का मान निकालना है, HI यानी प्रतिबिंब की स्थिति बताना है, आकार बताना है और प्रकृति। सेम टू सेम सवाल है दोस्तों, आप लोग आराम से जैसे लगाए पिछला वाला सवाल उसी तरह है। ठीक है, कुछ नहीं करना है, हम भी का मान निकाल लेंगे, उसके बाद रेखीय आवर्धन का सूत्र रख के आराम से हम प्रकृति इसका ये HI निकालेंगे। सेम टू सेम क्वेश्चन है,
तो दोस्तों यह क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क रहेगा। ठीक है, 2 क्वेश्चन होमवर्क हो गए। 7वां क्वेश्चन भी, ये 6वां क्वेश्चन था। अगर 7वां क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, 7वां क्वेश्चन भी देख लीजिए। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 15 सेमी है, यानी एफ का मान क्या हो जाएगा, -15 सेमी। बस ये साइन अगर क्लियर है तो सवाल में कुछ नहीं है। तो एफ का मान क्या है, -15 सेंटीमीटर एफ का मान हो गया। उसके बाद 25 सेमी दूरी पर एक वस्तु रखी गई है। ठीक है, तो वस्तु की दूरी क्या हो जाएगा, यू का मान -25 सेमी। तो हमें भी का मान निकालना है। तो ये भी दोस्तों आप लोग आराम से कर सकते हैं। ठीक है, ये 7वां क्वेश्चन है। ठीक है, सूत्र हमें पता ही है, तो हमें क्या ज्ञात करना है, प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करना है। तो हमें सूत्र पता है कि 1/के भी बराबर क्या हो जाता है, 1/के एफ माइनस 1/के यू। अब कुछ भी नहीं करना है, एफ का मान इसमें रख देंगे -15 और ये यू का मान -25, ये हमें पता चल जाएगा। अगर भी का मान माइनस में आ रहा है तो प्रतिबिंब क्या बनेगा, वास्तविक बनेगा, और उल्टा बनेगा। यदि भी का मान धनात्मक आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा, आभासी और उल्टा। ये बस, तो ये भी आप लोगों के लिए होमवर्क रहेगा। 7वां क्वेश्चन भी क्या रहेगा, HW। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन बात करते हैं। 8वां क्वेश्चन देखिए। 8वां क्वेश्चन है, 8वां क्वेश्चन कर रहा है कि एक अवतल दर्पण से जिसकी फोकस दूरी 25 सेमी है। अवतल दर्पण ही है, फोकस दूरी कितना दिया है, 25 सेमी, यानी -25 सेमी। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कितनी दूरी पर एक वस्तु रखी जाए, यानी ये कितनी दूरी पर रखना है, यानी यू का मान कितनी दूरी पर एक वस्तु रखी जाए जिससे प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर हो, और इसे किरण आरेख भी खींचना है इसका। ठीक है, ठीक ठाक क्वेश्चन है, बना रहे अभी। तो हमें देखिए, यू मतलब हमें वस्तु को कितनी दूरी पर रखना है, यानी ये बताना है वस्तु को कितनी दूरी पर रखना है कि प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई दोनों बराबर हो, यानी जो प्रतिबिंब का आकार है और जो वस्तु का आकार दोनों का बराबर हो। यानी कहना चाहता है HI/H ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है। यानी HO यानी वस्तु की लंबाई बराबर प्रतिबिंब की लंबाई, ये हमें ये कह रहा है। ठीक है, फिर से देख लीजिए कोई अवतल दर्पण है जिसकी फोकस दूरी -25 सेमी है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या है, 25 सेमी है। तो हमें कह रहा है कि हम वस्तु को कितनी दूरी पर रखें, यानी दर्पण के सामने हम वस्तु को कितनी दूरी पर रखें कि वस्तु की लंबाई और प्रतिबिंब की लंबाई आपस में बराबर हो जाए। ठीक है, तो हमें पता है, यानी HO बराबर क्या हो जाएगा, HI, ये अभी हमें दिया है। ठीक है, अब हमें सूत्र पता है क्या होता है, m बराबर -v/u प्लस ये बराबर क्या हो जाएगा, HI/HO बराबर क्या हो जाएगा, HI/HO। पहले सवाल लगा लेंगे, फिर उसका किरण आरेख बना देंगे। तो -v/u बराबर HI/HO। ठीक है दोस्तों, तो यहां पर देखिए, अब यम से में कोई मतलब नहीं है, हम इन्हीं से काम कर लेंगे अपना। तो -v/u, अच्छा ये दोनों आपस में बराबर है। ठीक है, तो हम HI और HO, ठीक है, ये वस्तु की लंबाई को HO से दर्शाते हैं और प्रतिबिंब की लंबाई को HI से दर्शाते हैं। तो यह दोनों आपस में बराबर है, यानी हम HO के स्थान पर भी इसमें HI रख सकते हैं। ये जो HO है इसके स्थान पर भी हम HI रख सकते हैं। तो फार्मूला क्या हो जाएगा, HI और HO के स्थान पर भी हम HI रख देंगे, तो ये कट के क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। अच्छा, इसको इधर भेज देंगे तो -v बराबर क्या बन जाएगा, u। ठीक है, तो अगर हम v का मान निकालेंगे तो -u हो जाएगा, तो v का मान क्या हो जाएगा, -u। अब आराम से हमें सूत्र पता है, सूत्र में रख देंगे। सूत्र क्या हमें होता है कि 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। ठीक है, v का मान क्या है, -u। ठीक है, सही है ना ऊपर से। ठीक है, तो देखिए, तो यहां से इसको काट दिए तो 1 हो जाएगा, ये हमारा हो गया, कट पिट के आ गया।
ठीक है, कहीं ऊपर से दिक्कत नहीं है ना इसमें, ठीक है। तो यहां पर रख देंगे, तो भी का मान क्या बन जाएगा, माइनस यू प्लस, कहीं गड़बड़ हो नहीं हो रहा है, सवाल को फिर से देख लेते हैं। एक ऑथर जिसकी फोकस दूरी इतना है, इसे किरण डायरेक्ट जिसकी फोकस दूरी 25 सेमी है, कितनी दूरी पर, ठीक है। तो यहां पर देखिए थोड़ा सा ये एच आई बराबर क्या हो जाएगा, एच ओ, ठीक है, फॉर्मूला यही है। तो इसमें हम रख देंगे तो क्या मिलेगा, 1/के भी बराबर क्या बन जाएगा, 1/के -25 तो यहां से देख लीजिए, कोई मिस्टेक, ठीक है। अब इसको लगा रहे हैं, देखिए कैसे लगेगा, माइनस ये क्या हो जाएगा, भी बाई यू बराबर एच आई बाई एच ओ, ठीक है, ये धनात्मक एच आई, कुछ दिया इसमें नहीं, कुछ सवाल में मिसिंग सा लगता है क्या, आभासी, हाँ देखिए वस्तु के बराबर बन रहा है, यानी ये चीज कहा है ना कि दोनों बराबर है, तो हमें पता है इस कंडीशन में एच आई क्या रहेगा, निगेटिव रहेगा, ये ध्यान देने वाली बात है, ठीक है, कि अवतल दर्पण में ये क्या रहेगा, निगेटिव, वस्तु के बराबर में बन रहा है तो इसमें ये एच आई का मान क्या हो जाएगा, निगेटिव रहेगा ये, ठीक है। जो प्रतिबिंब की लंबाई है, अगर हम देखो यहां पर क्या लिखे हैं, वस्तु की लंबाई एच ओ बराबर क्या हो जाएगा, निगेटिव एच आई, ध्यान से ये क्या हो जाएगा, निगेटिव एच आई, ठीक है, क्योंकि वह वस्तु के बराबर है। अगर वस्तु से बड़ा रहता, आभासी रहता, तो वस्तु से बड़ा रहता तो पॉजिटिव होता, लेकिन इसमें जो प्रतिबिंब की लंबाई होगी वह क्या हो जाएगी, ऋण एक्स हो जाएगी, ठीक है, सारा सही था। तो यहां पर हम क्या रख देंगे, तो एच ओ के स्थान पर ये रखेंगे, ठीक है, माइनस एच आई, तो ये क्या बन जाएगा, -1। इस कंडीशन में देखिए इधर भी माइनस हो जाएगा, इधर अगर तिर्यक गुणा कर देंगे तो ये हमारा माइनस यू हो जाएगा, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से क्या बन जाएगा, भी बराबर यू, भी बराबर यू, ठीक है, रख देते हैं, तो भी का मान यू। अब इसको सॉल्व कर देंगे तो क्या बन जाएगा, ये 2u बराबर क्या हो जाएगा, 1/के -25, तो हमें u का मान निकालना है, तिर्यक गुणा कर देंगे तो देखो u बराबर क्या हो जाएगा, u बराबर -50, ठीक है, ये क्या बन जाएगा, -50 सेमी, यानी u का मान क्या बन गया, -50, यानी वस्तु -50 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है, ठीक है दोस्तों। अब क्वेश्चन को ध्यान से समझ लीजिए, इसमें क्या कहा है कि कोई हमारा अवतल दर्पण जिसकी फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर है, फोकस दूरी कितनी सेंटीमीटर है, 25 सेंटीमीटर, तो -25 सेंटीमीटर, तो हमें क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि वस्तु को कितनी दूरी पर रखा है, यानी हमें यू निकालना है, वस्तु को कितनी दूरी पर रखना है या रखी जाए कि जो वस्तु की लंबाई प्रतिबिंब की लंबाई आपस में बराबर हो, ठीक है, तो ये दोनों लंबाई आपस में बराबर हो, और हमें पता है कि वस्तु कहां पर रहेगी, वक्रता केंद्र पर रहेगी, वस्तु हमेशा कहां पर रहेगी, वक्रता केंद्र पर रहेगी, जब बराबर बनता है तो हमें पता है नियम से, तो वक्रता केंद्र पर रहेगा, तो यह चाई का मान इस कंडीशन में निगेटिव रहेगा, बराबर बन रहा है ना, तो यह चाई क्या रहेगा, निगेटिव, यानी जो प्रतिबिंब बनेगा वास्तविक और उल्टा बनेगा, ठीक है, तो यह चाई क्या रहेगा, निगेटिव में, तो देखिए तो एच ओ बराबर क्या हो जाएगा, निगेटिव एच आई, ठीक है, निगेटिव एच आई। अब हमें ये रेखीय आवर्धन से पता है ये -v/u, अब देखो एच ओ के स्थान पर निगेटिव एस ये रखेंगे, ठीक है, ये तो ये कट जाएगा तो क्या बन जाएगा, -1 आ जाएगा। अब इसका इधर भेज देंगे तो -v बराबर -u, तो माइनस माइनस कैंसिल, यानी v बराबर u, यानी v के स्थान पर भी u रख सकते हैं, और ये हमारा सूत्र है 1/v बराबर 1/u बराबर 1/f, तो ये 1/u प्लस 1/u, तो ये देखो दोनों जुड़ जाएगा क्योंकि हर बराबर है, तो अंश जुड़ जाएगा, 1 1 2 2 2/u बराबर 1/-25, तो ये गुणा कर देंगे तो ठीक है, 25 × 50 -50 सेंटीमीटर आ जाएगा, नहीं वस्तु, तो अगर ये -50 है तो भी क्या हो जाएगा, भी और u आपस में बराबर है, तो भी का मान भी क्या हो जाएगा, -50 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखिए किरण आरेख बना रहे हैं इसका, अगर किरण आरेख यहीं पर बना लेते हैं छोटा सा, देख लीजिए, ये हमारा अवतल दर्पण हो गया, ये हमारा P है,
और ये हमारा क्या है, सी है, और इसके बीच में क्या रहता है, एफ। और हमें पता है दोनों बराबर है, तो वस्तु कहाँ पर है, वक्रता केंद्र पर। देख लीजिए 25 सेंटीमीटर है, 25 सेंटीमीटर क्या फोकस दूरी है, तो आर का मान क्या होता है 2f, यानी क्या बन जाएगा -50। ठीक है, तो -50 यानी वक्रता केंद्र पर ही वस्तु है। तो ये हमारा वस्तु है ऐसे HO/HO, एक किरण गया मुख्य अक्ष के समानांतर, मुख्य अक्ष के समानांतर गया तो कहाँ से होकर निकल जाएगा, फोकस से होकर निकल गया पहला किरण, और दूसरा किरण हमने ले लिया फोकस से, दूसरा किरण कहाँ से ले लिया, फोकस से, तो ये कहाँ से होकर जाएगा, मुख्य अक्ष के समानांतर। तो यहीं पर देखो प्रतिबिंब बन रहा है, यह आई है, यह क्या है, आई डैश है, दोनों की लंबाई आपस में क्या होगी, बराबर होगी। ठीक है, तो ये हमारा क्या बन जाएगा -50, ये 50 सेंटीमीटर की दूरी पर दोनों रहेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज हम लोगों ने पढ़ा है अवतल दर्पण का जो न्यूमेरिकल बन रहा था तो पढ़े। अब हम लोग कल उत्तल दर्पण के बारे में पढ़ेंगे, उत्तल दर्पण से जो न्यूमेरिकल रहेंगे उनके बारे में अध्ययन करेंगे। अगर सेशन पसंद आया तो इसको लाइक और शेयर कर दीजिए, और डिलाइट मैथ क्लासेस को चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, नमस्कार।